हमारे नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चौधरी जयंत चौधरी जी ने पूरे समाज को एक करने के लिए ये सम्मेलनों का आयोजन करवाने का काम किया है पूरे प्रदेश में। कुछ पार्टियां ऐसी भी हैं कि एक एक जाति का सम्मेलन कर रहे हैं क्योंकि वो अपनी इक्वेशन बिठाने का काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे नेता ने कहा जो समाज में बिखराव है उस बिखराव को दूर करने के लिए राष्ट्रीय लोकदल के एक एक कार्यकर्ता को मिशन पे निकल जाना चाहिए और सारी जातियों को, समाज को और हर धर्म को जोड़ने का काम करना चाहिए। और सभी उपस्थित जनता सभा का भी स्वागत। माननीय लोकदल अध्यक्ष श्री जयंत चौधरी जी ने मुझे अपने परिवार में शामिल किया, उसके लिए उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। और सभी परिवार सदस्य आरएलडी के परिवार सदस्यों से मैं विनती करूँगा कि मुझे भी अपने परिवार में रखें, साथ रखें। तो उनका मैं कोशिश करूँगा कि आरएलडी के साथ मैं कुछ सेवा कर सकूँ। मैं जनता से ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जयंत चौधरी जी का ये बहुत ही बड़ा विजन है कि उन्होंने भाईचारा सम्मेलन स्टार्ट करा। देखिए हम लोग आपस में बटे हुए हैं जाति में, धर्म में, और उसकी वजह से ऊपर कुछ लोग, चंद 1 या 2% लोग हैं वो मालदार होते जा रहे हैं, वो पूरे देश में कब्जा करते जा रहे हैं। पार्टी किसी की भी हो, चाहे कांग्रेस आए चाहे बीजेपी आए, जब तक आप लोग अपनी पार्टी नहीं बनाओगे, जब तक गरीब लोग, किसान लोग, मजदूर लोग अपनी पार्टी नहीं बनाएंगे, तब तक आपका शोषण होता ही रहेगा, ये मान लीजिए। तो सब जो है जात पात छोड़िए, धर्म का छोड़िए और एक पार्टी बनाइए। और जो आरएलडी हमारी पार्टी है वो जात पात से दूर अभी भाईचारा सम्मेलन कर ही रहे हैं जयंत चौधरी जी, तो इसमें सहयोग करिए। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी मैंने जो है वो ये न्यूज़पेपर की कटिंग के फोटोकॉपी सबको बंटवाई है कि 1% आपको ये मालूम होना चाहिए कि किससे लड़ना है, हमारी लड़ाई किससे है, हमारा शोषण कौन कर रहा है। अभी मैंने जो है फोटोकॉपी बंटवाई है तो उसमें न्यूज़पेपर की कटिंग में है कि 1% जनता, देश की 1% जनता 73%, देश की 73% धन संपत्ति पे कब्जा किए बैठी है। और मैं यदि इसमें ऊपर के 4% अमीर लोगों को और जोड़ दूँ तो 90% धन संपत्ति सिर्फ 5% लोगों के पास है और 95% जनता जो है वो शोषित है। और उसको आपस में ये 5% लोग लड़वा रहे हैं, कभी धर्म के नाम पे, कभी जाति के नाम पे और कभी जो है आरक्षण के नाम पे। तो आप लोगों को ये बहुत ही क्लियर समझना पड़ेगा कि देखिए जब तक ये आप ऊपर वाले वो 5% को देख लीजिए, वो कभी आपस में नहीं लड़ते, ना धर्म के नाम पे लड़ते। बीजेपी के जो बीजेपी है कट्टर पार्टी है, बीजेपी जो कट्टर मुस्लिमों के विरोध में वो बोल रही है लगातार कि मुस्लिमों का ये जो लफ्ज़ चल रहा है और हमारी लड़कियां उधर मुस्लिम लड़के शादी करके भगा के ले जा रहे हैं। मुस्लिमों के खुद उनके आरएसएस के अशोक चिकन की बेटी, उसके दामाद में मुख्तार अली नकवी, मुरली मनोहर जोशी जी की बेटी रेणुका जोशी, शाहनवाज हुसैन, लालकृष्ण अडवाणी बेटी दूसरे सलीम, मतलब इस तरह से जो बीजेपी के भी कट्टर नेता हैं, शीर्ष नेता हैं, आरएसएस के शीर्ष नेता हैं, उन्हें अपनी बेटी की शादी करने से मुस्लिमों से कोई ऐतराज नहीं है। और हम लोगों से नीचे लड़वाने के लिए करते रहते हैं कि हिंदू मुस्लिम। तो आपसे मेरा निवेदन है कि और लोगों को भी बोलना है, तो सब लोग एक साथ जुड़िए और ऐसा करिए। अभी क्या कर रहे हैं हम, हर ऊपर जाति को अपने से गरीब जाति को दबाना चाह रहे हैं, इसलिए हम ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। मेन ये है कि हमें क्या करना है, सब खाना यदि आदमी ऊपर का आदमी नीचे वाले को ऊपर उठाना चाहे, नीचे वाले की मदद करके ऊपर उठाए, अपने बराबर लाए, तो हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। और मेरा अनुरोध है कि सब भाईचारा
के आए और सबको साथ दें और जो है आरएलडी को वोट दें और जिताएं। धन्यवाद। सबको मेरा सलाम। आज श्याना की इस पावन धरती पर सबसे पहले मैं आभार और अभिनंदन करना चाहता हूं राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव श्री त्रिलोक त्यागी जी का, हमारे राष्ट्रीय महासचिव मुंशी रामपाल जी का, और हमारे जुझारू कर्मठ और हमारे क्षेत्र के हमारे कप्तान चौधरी यशवीर सिंह जी का, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष यशवीर सिंह जी का, और आज इस कार्यक्रम के आयोजक भाई दिलनवाज खान, जिन्होंने आज इतनी बड़ी तादाद में आप लोगों को आमंत्रित करने का काम किया है और आप लोगों ने इनका सहयोग किया है, इसके लिए आप सभी का बहुत 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 आभार। हमारे जिले के जिला अध्यक्ष अरुण चौधरी जी, मंच का संचालन कर रहे हैं ब्रजमोहन त्यागी जी, और मेरे समस्त साथीगण और पार्टी के कार्यकर्ता, और मेरे सामने बैठी हुई हमारे समाज की सरदारी भाइयों, इस सम्मेलन का नाम है भाईचारा सम्मेलन। हमारे नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चौधरी जयंत चौधरी जी ने पूरे समाज को एक करने के लिए ये सम्मेलनों का आयोजन करवाने का काम किया है पूरे प्रदेश में। इससे सारे समाज, सारी जाति, सारी बिरादरियों को जोड़ने का काम किया जा रहा है। कुछ पार्टियां ऐसी भी हैं कि एक एक जाति का सम्मेलन कर रहे हैं क्योंकि वो अपनी इक्वेशन बिठाने का काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे नेता ने कहा जो समाज में बिखराव है उस बिखराव को दूर करने के लिए राष्ट्रीय लोकदल के एक एक कार्यकर्ता को मिशन पे निकल जाना चाहिए और सारी जातियों को, समाज को और हर धर्म को जोड़ने का काम करना चाहिए। इसलिए सम्मेलनों का नाम भाईचारा सम्मेलन रखा गया है। मैं सिर्फ आपको एक स्मरण सुनाऊंगा और स्मरण सुनाने के बाद अपनी बात को समाप्त कर दूंगा, क्योंकि त्यागी जी ने कह दिया सूक्ष्म में मेरे कप्तान साहब भी बोलेंगे, हमारे राष्ट्रीय महासचिव भी बैठे हैं वो भी बोलेंगे, और नेता हैं वो भी बोलेंगे। मैं सिर्फ आपको रामायण का एक स्मरण सुनाऊंगा, उस स्मरण से सुन आप लोग समझ लेना कि जब भाई भाई से अलग हो जाता है तो क्या होता है। स्मरण यह है कि जब मूर्छित कर दिया प्रभु श्री राम ने रावण को, तो रावण मूर्छित होकर धरती पे गिर गया, उसकी टूटी में जो तीर लगा, तो रामचंद्र जी वहां पहुंचे, रावण नीचे पड़ा हुआ था। हमारे प्रभु श्री राम मुस्कुराए तो रावण बोले क्या प्रभु क्यों मुस्कुरा रहे हो? इसलिए मुस्कुरा रहे हो कि मुझे तुमने मूर्छित करके डाल दिया। मैं वो हूं जिसने महादेव को जीत लिया, मैं वो हूं जिसने जो है ऐरावत को जीत लिया, मैं वो हूं जिसने लंका सोने की बना दी। आपकी तो अयोध्या में सोने का सिंहासन भी नहीं होगा। आपसे आज मैं क्यों हारा हूं? मैं आपसे इसलिए हारा हूं कि जो बगल में आपके खड़ा है लक्ष्मण, ये आपका भाई आपके साथ है, और मेरा भाई जो विभीषण मुझे छोड़ के चला गया, इसलिए मैं आज आपसे हारा हूं। भाइयों, जो बिखराव 2013 में हम लोगों के बीच में हुआ था, हम आपसे निवेदन करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं, हमारे नेता आपसे कहने के लिए आए हैं कि आप एक हो जाइए और इस भाजपा को प्रदेश से और देश से खदेड़ने का काम करें। क्या आप लोग इसमें हमारी मदद करेंगे? क्या आप सब लोग राष्ट्रीय लोकदल के साथ हैं? दोनों हाथ उठाकर आपके हमारे नेताओं को आश्वासन देने का काम करें। अब मैं आपको अंतिम में आपसे 3 नारे लगवाऊंगा, मेरे साथ उन नारों में अपनी आवाज उठा करके श्याना के आसपास के क्षेत्रों को बता दो कि राष्ट्रीय लोकदल जाग चुका है और भाजपा को खदेड़ने का काम करेगा। सबसे पहले राष्ट्रीय लोकदल, राष्ट्रीय लोकदल, जय चौधरी, जय चौधरी, चौधरी अजीत सिंह, चौधरी अजीत सिंह, चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, और हमारे कप्तान साहब का भी एक नारा, चौधरी यशवीर सिंह। जय हिंद, जय भारत। त्यागी जी, राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी जी, श्री रामपाल जी पूर्व सांसद, क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री यशवीर मलिक जी,
हमारे जनपद बुलंदशहर के राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष अरुण चौधरी जी और इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित करने वाले इस जनपद के ही नहीं संपूर्ण भारत के सबसे लोकप्रिय हमारे दिलनवाज भाई जी, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे राष्ट्रीय लोकदल के कुनबे में जोड़ा और इस पावन सम्मेलन का पाठ करा। मैं इसको पावन सम्मेलन इसलिए कहूँगा दोस्तों, एक ऐसा वक्त आ गया है मुझ जैसे शिक्षक को भी राजनीति के क्षेत्र में आना पड़ रहा है और समाज को जिस दिशा में वर्तमान सरकार लेकर जा रही है उसकी वजह से हम जैसे पढ़े लिखे लोगों का जो समाज को प्रभावित कर सकते हैं, एक दिशा में ले जा सकते हैं, उनका आना पड़ेगा। इसलिए मैं राष्ट्रीय लोकदल एक ऐसी छवि के नेता के साथ जुड़ा हूँ जो बेदाग है, जो निष्पक्ष है, जो समाज के हर वर्ग को लेकर चलना चाहता है। मैं अपनी बात की शुरुआत एक किसी ने कुछ चंद लाइनें कही हैं उससे कहना चाहता हूँ, उससे करना चाहता हूँ कि ये नफरत बुरी है निकालो इसे, ये नफरत बुरी है निकालो इसे, दिलों में खलिश है निकालो इसे, न तेरा न मेरा ये सबका वतन है बचा लो इसे, ये सबका वतन है बचा लो इसे। साथियों, समाज में देश में इस वक्त जो एक धारा प्रवाह चल रहा है उसको बदलना बहुत जरूरी है और उसको कौन बदलेगा? हम बदलेंगे। अगर अभी भी हम नहीं बदले तो हमारे देश की वही स्थिति आ जाएगी जो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने की थी, विभाजित करो और राज करो, विभाजित करो और राज करो। हमको जातियों में, वर्गों में, वर्णों में बांटा जा रहा है। गंगा जमुना के बीच में ये बुलंदशहर जनपद है। कितना सौभाग्यशाली हैं हम, ऐसी परंपरा के वासी हैं जहाँ पर हम ईद भी साथ मनाते हैं, जहाँ होली भी साथ मनाते हैं, जहाँ दिवाली भी साथ मनाते हैं। उसको छेड़ने की कोशिश की है, पिछले दशक में इतना छेड़ने की कोशिश की है और आज वो छिड़ भी गई है। लेकिन एक बार पुनः एक ऐसा युवा नेता इस देश में, इस राष्ट्र में आया है जिसका उद्देश्य गरीब समाज, किसान, उस तबके को छेड़ना है, उनके लिए लड़ना है। उस जयंत चौधरी जी के साथ मैं हूँ, मेरे साथ आप सब लोग हैं, हम सब लोग होंगे। मैं त्यागी जी ने इशारा किया है, सूक्ष्म में ही रखूँगा। अंतिम बात समाप्त करना चाहूँगा अध्यक्ष जी। हरिवंश राय बच्चन की चंद पंक्तियाँ हैं जो मेरे जीवन में, खिलाड़ी हूँ मैं, स्पोर्ट्समैन हूँ, वो मेरे जीवन में हमेशा याद रहती हैं। उसको हम सबको अपने जीवन में लाना है, इस नेतृत्व को अपने जीवन में लेकर आना है। उन्होंने कहा है, इसकी अंतिम लाइन पढ़ रहा हूँ सिर्फ, कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता, जो हम फेल हो गए हैं, जो असफलता है, वो एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।